हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन। तो चलिए आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपका आंसर क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम रिबन को गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो क्या चीज फॉर्म्ड होती है। तो सभी जानते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज ए कोटिंग ऑफ। तो क्यों क्यों रब किया जाता है, कौन सी कोटिंग होती है इसके पास में। तो देखते हैं। बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज। तो लेड का जो सिंबल होता है वो होता है पीबी। लेड का सिंबल क्या होता है, पीबी। और सल्फेट का होता है SO4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PbSO4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। When green colored ferrous sulfate crystal are heated, ठीक है, the color of the crystal change। तो कौन से कलर में वो चेंज होता है। ग्रीन कलर फेरस सल्फेट को के क्रिस्टल को जब गर्म करते हैं तो ये जो कलर होता है क्रिस्टल का वो चेंज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि क्या कारण हो सकता है इसका। तो इट लॉसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इट लॉसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी। When aqueous solutions of potassium iodide and lead nitrate are mixed, an insoluble substance separates out. The chemical equations for the reaction involved is। तो कौन सी केमिकल इक्वेशन बन सकती है जब पोटेशियम आयोडाइड को और लेड नाइट्रेट को मिक्स कराया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही इक्वेशन इसके अंदर बनेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट्स। देखते रहिए आपकी तैयारी कितनी है और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देते चले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। तो ये तो आपने जरूर पढ़ा होगा, एसिड और बेस चैप्टर से क्वेश्चन है। तो वैसे तो टोमेटो में कम से कम 10 प्रकार के एसिड पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो है ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारे कौन सा रहेगा, ऑक्जेलिक एसिड। वैसे तो इसमें सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है, लेकिन वो मुख्य रूप से नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑक्जेलिक एसिड। चलिए आगे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड की पहचान करने के लिए हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर हम पीएच वैल्यू को देखते हैं, जो जिसकी स्केल 0 से लेकर 14 तक होती है। अच्छा, अब 7 से कम होने पर वैल्यू वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और 7 से ज्यादा होने पर स्ट्रॉन्ग बेस बनता चले जाता है। 7 पर क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब 7 से कम होते होते HCl का अगर हम देखें पीएच वैल्यू, तो HCl की जो पीएच वैल्यू है वो है 1। तो इसका मतलब HCl यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, किसी भी एसिड की जितनी वैल्यू घटती चली जाती है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता चले जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और बेस में क्या होता है कि 7 से ऊपर जितनी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी 14 तक, वो इतना ही बेसिक स्ट्रॉन्ग होता चले जाएगा। ठीक है ना, वो इतना ही, वो बेस इतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो आपको इन बातों को याद करना है और याद रखना भी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं क्विकली। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। क्विक रिवीजन है, फटाफट से देखेंगे। नेचुरल सोर्सेज और एसिड्स। तो विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड, तो ये है टार्टरिक एसिड। ओके, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। सोर मिल्क यानी जो कर्ड होती है उसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो ये सभी चीजें याद रखनी है। लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑन्ट स्टिंग यानी जो चींटी होती है उसके डंक में मैथोनोइक एसिड पाया जाता है, और साथ साथ जो नेटल स्टिंग है उसके अंदर भी मैथोनोइक एसिड पाया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इसको जरूर याद रखना है क्योंकि इनमें से एक जरूर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं Na2CO3 10H2O इज नोन एज। ये फॉर्मूला किसका है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में एसिड और बेस के अंदर। तो ये वॉशिंग सोडा, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पीएच वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स द सॉल्यूशन इज। तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि 7 से जो वैल्यू कम होती है पीएच वैल्यू, वो एसिड नेचर दिखाती है। तो एसिड को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए एसिडिक। तो 7 से कम होने पर पीएच वैल्यू वो एसिड हो जाता है, और 7 से ज्यादा होने पर बेस हो जाता है, और 7 पर न्यूट्रल रहता है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी। तो पीएच रेंज कितनी रहती है हमारी बॉडी के अंदर, जिस पर वर्क करती है हमारी बॉडी, तो रहती है 7.0 से लेके 7.8 तक। ये जरूर याद रखनी है, ठीक है, हमेशा याद रखनी है। 7.0 से 7.8 तक हमारी बॉडी काम करती है, इतनी पीएच वैल्यू होनी चाहिए। रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स, तो ये एसिडिक रेन कब कहलाती है? अच्छा, इसकी पीएच वैल्यू होनी चाहिए 7 से कम। तो अगर वैल्यू पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाती है तो तब ये एसिड रेन बन जाती है, तो ये भी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनमें से कौन सा करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ जाएगा? तो चलो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फटाफट से देखना चाहूंगा कि किसका आंसर ठीक है। तो चलिए बताते हैं किसका ठीक रहेगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। वाटर, यहाँ पर हम अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो वाटर की सबसे कम होती है, उससे ज्यादा थोड़ी एसिटिक एसिड और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताइए, ओके, कि आप कितना जानते हैं, क्या आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच, तो ठीक है, एक एक एग्जाम्पल देना है हमें इनका सभी का। तो इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ऐसे मेटल का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो सभी जानते हैं भाई, देखो, मरकरी और ब्रोमीन, ठीक है, ये ऐसे होते हैं जो Hg, यानी Hg मतलब मरकरी। तो मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, सभी जानते हैं। वैसे तो सभी जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा जो है एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, ऐसे मेटल का नाम बताओ जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अच्छा, Hg, इसमें Br भी हम लगा सकते हैं, है ना, ब्रोम, इसमें हम Br भी लगा सकते हैं, ब्रोमीन। तो इसमें सोडियम देखने को मिल जाता है, सोडियम, ठीक है, सोडियम हम देख लेंगे जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पोटेशियम भी होता है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन हमें इसका एक ही एग्जांपल देना था, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट, तो कौन सा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है? तो सिल्वर, सिल्वर, क्या भाई, सिल्वर यानी एज, सिल्वर, सिल्वर, ठीक है। इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है वो भी देख लेंगे। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है हमारा, देखो, मरकरी या ब्रास, हमें एक ही एग्जांपल लिखना है, तो मरकरी और ब्रास जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं। कोई सा भी एक एग्जांपल लिख दो, तो मरकरी लिख दो यानी Hg, तो Hg या ब्रास, कोई भी एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइंस, तो एल्काइंस हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा एल्काइंस को रिप्रेजेंट करता है। फोर, तो ये C3H4 इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्काइंस, होमोलॉगस सीरीज से कौन सा इनमें रिप्रेजेंट करेगा, तो देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर रहेगा डी, ठीक है ना, C3H4। ये प्रोपाइन, इसका नाम क्या होता है? प्रोपाइन नाम होता है इसका, तो ये प्रोपाइन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोथ CO2 एंड H2 गैसेस आर, क्या होती है? हैवियर देन एयर, बिल्कुल नहीं। कलरलेस, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सही ऑप्शन है कि कलरलेस होती है दोनों ही गैस, ये प्रॉपर्टी होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है, केमिकली रस्ट इज, तो केमिकली रस्ट इज क्या है? हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड है, या ओनली फेरिक ऑक्साइड है, या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, या नन ऑफ दीज है? तो ये है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, क्या हो जाएगा भाई? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ये रहने वाला है, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट में क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कोरिजन ऑफ आयरन मेटल इज दैट, तो ऑक्सीडेशन एज वेल डिस्प्लेसमेंट, या रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, या ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, या रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो तुम यहाँ पर देखोगे कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कोरिजन ऑफ द आयरन मेटल इज दैट, वहाँ पर बनता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखते हो कि हमने ये पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है इस इक्वेशन में, तो इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन है क्योंकि
टू और मोर देन टू रिएक्टेंट मिलके जब सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन मीथेन। तो मीथेन में कितने बॉन्ड होते हैं, सभी को बताया कि इसका फॉर्मूला। तो मीथेन में कितने बॉन्ड होते हैं ये हम जानेंगे। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, यानी एक कार्बन के साथ में बॉन्ड बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरीके से बनते हैं इसके अंदर। तो कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 4 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट रहेगा। हाउ मैनी सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन मीथेन, तो सिंगल बॉन्ड रहते हैं इसके अंदर 4। ठीक है, 4 कैसे रहेंगे, एक मिनट इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ। ये C, एक बॉन्ड इस तरीके से H का, एक बॉन्ड इस तरीके से, और एक बॉन्ड इस तरीके से, और इस तरीके से एक बॉन्ड। तो इस प्रकार से CH4 जो होता है उसके चारों बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं, और 1 2 3 4 इस प्रकार से इसके 4 बॉन्ड बन जाते हैं। तो मीथेन के अंदर जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 4। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लोरेंस। इनमें से कौन सा फ्लोरेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो देखते हैं। ऑफ ऑल द फ्लोरेंस दैट C60 ऑलोट्रॉप्स इज द मोस्ट स्टेबल, तो ये तो है, ये तो करेक्ट है, लेकिन हमें ढूंढना है जो नहीं है। इट्स शेप इज सिमिलर टू दैट ऑफ द सोकर बॉल, हाँ इसकी शेप ऐसी होती है जैसे सोकर बॉल होती है, ऐसी इसकी बॉल होती है। इट कंटेन ओनली फ्यू 6 मेंबर्ड कार्बन कार्बन रिंग्स, नहीं ये गलत ऑप्शन रहेगा। तो यही इसका सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी तो सब सही है, बाकी सब सही है, और ये ऑप्शन नंबर सी ही इसका गलत है। तो इस प्रकार से हमने केमिस्ट्री की प्रैक्टिस की, ऐसे हम फिजिक्स की और बायोलॉजी की भी करेंगे। फिर एक